फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड बैंक। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज है ऋषि पंचमी और ऋषि पंचमी के पावन अवसर पर बना रही हूँ पसई चावल की खीर, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हल्का होता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, एक कटोरी पसई चावल को सुबह के टाइम पर मैंने इसको भिगो के रख दिया था पानी में। मतलब मैंने सुबह इसको भिगोया था, 9 बजे के करीब मैंने इसको भिगोया था। उसके बाद मैं काम पर चली गई थी। उसके बाद मैं आई थी शाम को 5:30-6 बजे के करीब आई हूँ। तो 6 बजे मैंने लगभग बनाना शुरू किया था। तो बहुत अच्छे से ये फूल चुका था, क्योंकि जो पसई का चावल होता है ना, बहुत टाइम लगता है इसको फूलने में, और फूलने में मतलब बनने में भी बहुत टाइम लगता है। तो अच्छी बात है यदि वो पूरा दिन फूल गया है, भीग गया है, तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर हमने ले लिया है घी, गरम कर लिया मतलब कढ़ाई में। अब उस पर डाल दिए हमने किशमिश को हम तल के बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे फूल रहे हैं, मतलब जैसे अंगूर होता है ना, अंगूर एकदम फूले फूले, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा आपका ये किशमिश, क्योंकि जो किशमिश है वो अंगूर से ही तो बनते हैं ना। तो यहाँ पर हमने इसको निकाल लिया है। अब इसको बाहर निकालने के बाद इसी घी पर हमको डाल देना है मखाने। तो मैं इसके बाद डाल दूँगी इस पर मखाने। और भी ड्राई फ्रूट्स मैंने आज के दिन यूज़ किए थे, क्योंकि जो ऋषि पंचमी है उसमें 7 प्रकार के मेवा भी लगते हैं। बट मैंने क्या किया है, उसको सिर्फ पूजा में यूज़ किया है, मतलब खाने में यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे ड्राई फ्रूट्स में ना बहुत ज़्यादा कुछ पसंद भी नहीं आता है। तो मैंने सारे जो 7 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स थे वो सिर्फ पूजा में यूज़ किया है, और खाने के लिए मैंने सिर्फ 2 यूज़ किया है, एक किशमिश और दूसरा मखाना। मखाना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब फेवरेट है मेरा ड्राई फ्रूट्स में। तो मैंने मखाने को भी अच्छे से भून लिया है। ये मखाना हम प्रसाद में चढ़ा भी देंगे और खाने के काम भी आएगा। मैंने यहाँ एक बर्तन में ले लिया है आधा लीटर दूध। उसको अच्छे से हम गरम कर लेंगे मतलब अच्छे से उबाल आ जाएगा। तब इस पर हमको डाल देना है अपने भीगे हुए पसई के चावल। पसई का चावल ना बहुत अच्छे से भीग गए हैं, तो बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो ये देखिए, पहले तो हम अच्छे चम्मच से चला देंगे, क्योंकि इसमें उबाल आ रहा था और दूध बाहर की तरफ बह सकता था। तो मैंने इसे पहले अच्छे से चला दिया है। अब इसके बाद में हमें इस पर डाल देना है पसई का चावल, जो कि हमने भिगो दिया था। मानो भिगोना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप भिगोएंगे नहीं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। या फिर आप उस पर बनाइए कुकर में। तो 1 कटोरी चावल बनाना था मुझे, तो मैंने सोचा क्यों कुकर में भिड़ाऊँ फालतू में, इस गंजी में ही तो बन जाना है। तो मैंने इस पर डाल दिया चावल डालने के बाद भी मैंने इसे थोड़ी देर चम्मच से चलाया, और उसके बाद इसको अच्छे से, मतलब गैस की जो फ्लेम है उसको बिल्कुल लो कर दिया है, और इसको अच्छे से पकने दिया। आप सभी को तो ये बात पता ही होगी कि जो महिलाएं ऋषि पंचमी का व्रत रखती हैं, तो उन्हें हल से जोती हुई चीज़ें, या जो भी अनाज हल से हम जोतते हैं, या ज़मीन में उगाने वाली सब्जियां, या जो भी चीज़ ज़मीन से उगती है, वो सारी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। जैसे कि मक्का, बाजरा, चावल, गेहूँ, दाल, और भी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए। आज के दिन हमें नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऋषि पंचमी के दिन वर्जित होता है। और आज के दिन हम जो खीर बनाते हैं उसमें चीनी भी नहीं डालते, चीनी को भी हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो गन्ने से बनता है चीनी, और गन्ना ज़मीन से उगता है। ठीक है, पहला रीज़न तो ये हो गया। और दूसरा साइंटिफिक रीज़न भी है कि इससे ब्लड शुगर तेज़ी से बढ़ता है, और ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छी भी नहीं होती है। इसमें बहुत से केमिकल यूज़ होते हैं, इसलिए जो चीनी है ना, हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचाती है। वो तो आप व्रत रहे चाहे ना रहे, चीनी हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती ही पहुंचाती है। तो इसलिए जो खीर बनती है, आप सोच रहे होंगे उसमें स्वाद नहीं आएगा, तो वैसे देखा जाए तो मेरी तो आदत हो गई है खाने की, ऐसे तो बहुत टेस्टी लगता है मुझे। और ये जो ड्राई फ्रूट्स को मैं साथ में तल लेती हूँ, कुछ फ्रूट्स ले लेती हूँ, तो इन सब से क्या होता है ना कि मतलब खीर अच्छी लगती है खाने में। आप इसमें गुड़ मिश्री का यूज़ भी कर सकते हैं, बट आप गुड़ भी तो आखिर बनता गन्ने से ही है, ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। बट ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मिश्री या गुड़ का यूज़ कर सकते हो, और यदि हो सके तो अवॉइड भी कर दो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है। और पिछले बार क्या हुआ था, तो पिछले साल मैंने पसई चावल की खीर बनाई थी। तो वीडियो जब मैं बना रही थी, तो मैं वीडियो बनाते वक्त भूल गई थी कि इस खीर में मुझे चीनी नहीं डालनी है। तो पिछले साल मैंने क्या किया था, इस पर चीनी डाल दी थी, और वही वीडियो मैंने यूट्यूब में अपलोड कर दी थी। तो मुझे कमेंट भी आए थे इस पर कि चीनी नहीं खाई जाती है, बट अब मैं क्या ही बोलूँ। मैंने सोचा इतना बड़ा एक्सप्लेन कौन करे, मैंने बोला कोई बात नहीं, इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगी। तो आप पता है, आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि आपको यदि खीर नहीं खानी है, तो आप पसई का जो चावल है पानी में उबाल लीजिए। जैसे अपन नॉर्मल चावल को पकाते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसे ही पका लीजिए। और पकाने के बाद आप इसे दही के साथ तो खा सकते हैं, दही के साथ खा लीजिए। यदि आपको दही भी अच्छा नहीं लग रहा है तो हाँ, वैसे नमक तो नहीं खाना चाहिए, बट आप चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है, या आप बीपी के जैसे बीपी लो होता है किसी का, उसके मरीज़ है, तो आप चाहे तो आप सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं। बाकी खाना तो नहीं चाहिए,
बट ऐसा भी भगवान नहीं कहते हैं कि आप अपनी हेल्थ को छोड़ो, ठीक है। हेल्थ पहले ज़रूरी है, तभी तो आप सारे व्रत रह पाएंगे। तो यहाँ पर आज के दिन ना आप दूध दही का भी सेवन कर सकते हैं। और समा का चावल, पसई का चावल, कुछ लोग कहते हैं कि समा का चावल और पसई का चावल एक सा होता है, बट ऐसा नहीं है। समा का चावल अलग होता है, पसई का चावल अलग होता है। तो जो समा का चावल होता है ना, जैसे राजगिरा होता है ना, बिल्कुल सेम वैसा दिखता है। और जो पसई का चावल होता है बिल्कुल एकदम रेड कलर का होता है, आपने देखा ही होगा। तो ये दोनों अलग अलग है, लेकिन बहुत से लोग ना इन दोनों को एक ही नाम देते हैं कि दोनों एक ही चावल हैं अलग। बट कोई बात नहीं, दोनों को ही आप खा सकते हैं आज के दिन। और यहाँ पर देखिए हमारी जो खीर है वो भी बन चुकी है। मैंने यहाँ गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और उस पर मैंने डाल दिया ड्राई फ्रूट्स। तो हमारी जो खीर है बन के तैयार है। अब आप इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ खा लीजिए, मखाने किशमिश के साथ खा लीजिए, और आपको जो भी इसके साथ पसंद हो, दूध दही, उसके साथ भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ऋषि पंचमी के व्रत को और भी खास बनाइए आप पसई चावल की खीर के साथ, और इसे भगवान को चढ़ाइए और इसे प्रसाद के रूप में परिवार में बांटिए और आनंद लीजिए। और आप लोगों ने आज ऋषि पंचमी के दिन में क्या बनाया है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।